जमाना खराब है दोस्तों, चलना अपने आप को संभाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के, सच बिकता है, झूठ बिकती है कहानी। दुनिया में 3 भाग जल है, लेकिन बाबू बोतल में बिकता है पानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव का समापन हो गया, बस परिणाम आना बाकी है। आज लोग कयास लगाते हुए दिख रहे हैं कि हमारा नेतवा जीत रहा है। कोई समाजवादी पार्टी को जिता रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को, तो कोई बहुजन समाज पार्टी को। जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को जिसने वोट दिया है, बस उसी को जिताने का दावा करते हुए नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि कौन जीत रहा है। कुछ ही घंटे के बाद यानी 23 नवंबर को मतगणना होना है, लेकिन लोग अभी से कयास लगाते हुए दिख रहे हैं। अब इससे बाहर हम निकलते हैं कि आखिर कब तक हम कटेहरी का रट लगा करके बैठेंगे। कटेहरी से जीवन नहीं चलने वाला है। कटेहरी से जीवन की जरूरतें जरूर पूरी हो सकती हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जीवन चलाने के लिए, तो जीवन चलाने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर की रक्षा कैसे कर सकें, बीमारियों से कैसे बचा सके। आप लोग अस्पताल जाते होंगे, जो भी संक्रमण रोग से ग्रसित रहता है, वह चाहे चिकनगुनिया हो, प्लेग हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, किसी भी तरह का बुखार हो, या रक्तस्राव हो गया हो, या हड्डी टूट गई हो, उसके बाद ब्लीडिंग हुआ हो, तो उसके शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। रिपोर्ट जैसे आप भी देखते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इतना तेज बुखार है, इतने दिन से आप बीमार हैं, तो प्लेटलेटवा का पोजीशन है। यह चर्चा आप करते होंगे, और मरीज या मरीज का तीमरदार आपसे शेयर करता है, वह रिपोर्ट दिखाता है जो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी में आया होता है कि कितना प्लेटलेट स्कोर है। प्लेटलेट स्कोर बहुत मायने रखता है आदमी के जीवन के लिए। प्लेटलेट कम हो जाना भी घातक है, और उससे भी ज्यादा घातक है अगर प्लेटलेट आपके शरीर में ज्यादा हो गया। आप चौंक गए होंगे कि अभी तक तो हम प्लेटलेट का स्कोर कम होने पर पूछते थे, आखिर में ज्यादा होने पर क्या होता है। तो प्लेटलेट का रोल होता है खून को थक्के के रूप में जमाना। जब आपका दुर्घटना हो जाए या कहीं चोट लग जाए, जैसे ब्लीडिंग चालू होता है, उसको जमाने की जो प्रक्रिया करता है, आपके रक्त में जो कण मौजूद होता है, उसको कहा जाता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट का अगर हम नाम जानना चाहते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स का रोल होता है कि खून को थक्के के रूप में जमाना। अगर ज्यादा प्लेटलेट हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है, अगर कम हो गया प्लेटलेट तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। सब मिलाकर के दोनों घातक होते हैं। जो जानकारों से हमने जानकारी लिया है कि ज्यादा होने पर प्लेटलेट हाथ पैरों में अपने आप ब्लड थक्के के रूप में जमना शुरू हो जाता है। यही नहीं, दिल का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि जब ब्लड मोटा होगा और थक्के के रूप में जमेगा तो आपका दिल पंपिंग नहीं कर पाएगा। उस समय आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सब मिलाकर के प्लेटलेट का ज्यादा होना भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर जानकारों की मांगे तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि आप प्लेटलेट को इंजेक्ट कराइए, प्लेटलेट को चढ़वाइए। वहीं दूसरी तरफ लोग पपीता, गाजर, चुकंदर, कीवी और अनार सहित कई फल को खाकर के प्लेटलेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेटलेट का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि यह शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख इसका काउंट प्रति माइक्रोलीटर होना चाहिए, इस तरह के जानकार बताते हैं। तो आखिर में यह प्लेटलेटवा है क्या, हम ही सब कुछ बता देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर के राजकीय महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की तरफ, जहां पर ब्लड बैंक और वहां के लैब के जो प्रभारी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता के पास, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्लेटलेटवा है का, और इससे क्या क्या परेशानी होती है, और इससे अपने जीवन को बचाने के लिए हमें आपको क्या कुछ करना होता। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए अंबेडकर नगर जिले के ज्यादातर पेशेंट मेडिकल कॉलेज महामाया में आते हैं, क्या कुछ स्थिति है डेंगू का अगर देखा जाए इस वर्ष? हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस बार डेंगू उतना भयावह नहीं है, फिर भी हमारे जो मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मरीज के एडमिशन से लेकर और मरीज को रक्त चढ़ाने से लेकर और मरीज को प्लेटलेट प्रदान करने से लेकर इवन जो आपने अभी बात किया था डेंगू एलाइजा, वो भी जाँच हमारे यहाँ उपलब्ध है। डेंगू एलाइजा की 2 जाँचें हमारे यहाँ चल रही हैं, इसमें NS1 और IgM दोनों जाँचें रेगुलर चल रही हैं और समय से सबको रिपोर्ट मिल रही है। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट काउंट आम आदमी भी सवाल करता है। जैसे बुखार होता है, डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड से पीड़ित जैसे ही एडमिट होता है तो मिलने वाले जब आते हैं तो यही पूछते हैं कि अरे प्लेटलेटवा के का पोजीशन बा। मतलब एक कॉमन इश्यू हो गया है। और अगर 24-25 हजार, 40 हजार, 60 हजार कोई बता देता है तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख ये लोगों का मानना है कि ये एवरेज होना चाहिए। क्या ये प्लेटलेट है क्या और कितना मायने रखता है? इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो है प्लेटलेट की जाँच, जो नॉर्मली हम लोग जाँच करते हैं लैब में, जिसको कि हम लोग CBC अभी आपने नाम लिया था, तो वो एक्चुअली ऑटोमेटिक ब्लड काउंट होता है। उसमें जो प्लेटलेट काउंट आता है वो मशीन की थोड़ी-सी कम गुणवत्ता समझ लीजिए या कहिए कि टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। प्लेटलेट काउंट एग्ज़ैक्ट नहीं आता है मशीन से। सपोज़ अभी कभी क्या होगा कि प्लेटलेट का काउंट अगर 30,000 होगा, अगर हम उसको मैनुअल करेंगे तो करीब-करीब 60,000 70,000 तक काउंट हो जाता है। इसलिए मेरी सारे जनमानस से ये अनुरोध है, डॉक्टरों से अनुरोध है कि ये जो ऑटोमेटिक प्लेटलेट काउंट है, ऑटोमेटेड मशीन का प्लेटलेट काउंट है, उसको ना मानें। प्लीज़ मैनुअल प्लेटलेट काउंट ज़रूर कराएँ, क्योंकि प्लेटलेट के क्लम्प बनने से काउंट हमेशा कम आता है मशीन में। तो इसलिए हमेशा मैनुअल प्लेटलेट काउंट कराएँ। और दूसरी बात है जो कि जनमानस के लिए भी है और डॉक्टरों के लिए भी है कि अगर प्लेटलेट काउंट सपोज़ किसी का 30 है, 40,000 आ रहा है, तो उसमें घबराएँ नहीं। जब तक कि उसको कोई साइन और सिम्पटम ब्लीडिंग के नहीं आ रहे हैं, तब तक ना तो मरीज़ परेशान हो, ना डॉक्टर परेशान हो। साधारणतया 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो 20,000 के नीचे आएँ, आ रहा है काउंट, तब अलर्ट रहें। पानी खूब पिएँ और जो भी उसकी दवाएँ हैं, सिंपल पैरासिटामॉल लिया जाता है, वो सब रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेटलेट को लेके इतना ज़्यादा घबराएँ नहीं। अगर कम होगा तो हमारा कॉलेज है प्लेटलेट देने के लिए, मत परेशान हो। और हमारे यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लड बैंक में खासकर कि एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, एक होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। जो जितना भी प्लेटलेट बाहर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड रैंडम डोनर प्लेटलेट RDP। इसमें क्या होता है, 1 यूनिट में 5,000 काउंट बढ़ता है प्लेटलेट का। लेकिन अब हमारे ब्लड बैंक में सुविधा है SDP की, सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिससे कि एक बार में 25,000 काउंट बढ़ता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन एक डोनर से 25,000 का काउंट बढ़ जाएगा। तो कृपया आप लोग आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट डाउन होना कितना घातक? नहीं, घातक तो है। इसीलिए जो भी क्लिनिशियन है, जो मरीज़ का देखभाल कर रहा है या उसका इलाज कर रहा है, उसको तो फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ही कोई ब्लीडिंग का सिम्पटम आ रहा है, जैसे कि चकत्ते पड़ना या मुँह से खून आना या पेट से कुछ मल के रास्ते खून आना, तो ये वार्निंग साइन्स हैं, तुरंत अलर्ट हो जाएँ। इसको हल्के में ना लें। जैसे मान लीजिए किसी का प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है, तो क्या कोई डोनर अवेलेबल हो तभी उसको प्लेटलेट आपके मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है? दोनों स्थिति हैं। देखिए, अगर हमारे पास क्योंकि क्राइसिस का समय होता है, तो अगर हमारे पास डोनर नहीं आएँगे तो हम प्लेटलेट बनाएँगे कैसे? ये भी समस्या है। लेकिन अगर कोई नीडी पर्सन आ रहा है, उसकी लाइफ सेविंग का सवाल है, तो हम व्यवस्था करके देंगे। हम इसके लिए तैयार हैं, हम मदद करेंगे। प्लेटलेट इंजेक्ट करने के बाद कितने देर में मेंटेन हो जाता है काउंट? वो तो प्लेटलेट जैसे ही शरीर में जाने लगता है, अपना काम शुरू कर देता है। तो मान के चलिए कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न के विदिन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बाद वो इफेक्टिवनेस दिखाएगा। ढेर सारे मेडिसिन्स आते हैं सर प्लेटलेट बढ़ाने के। अब मुझे तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिसिन का। तो कितना कारगर है ये मेडिसिन या प्लेटलेट चढ़ाना? या कुछ लोग कहते हैं कि पपीते का पत्ती पीना, पपीता खाना, कीवी खाना, बकरी का दूध पीना, ये इसमें सबसे सूटेबल क्या होता है? अगर मान लीजिए 20,000 या 30,000 किसी का प्लेटलेट काउंट होता है ऐसे कंडीशन। देखिए, जो डेंगू बीमारी है वो सिंपल वायरल फीवर है। उसका एक चक्र है, वो पीक पे जाता है, फिर डाउन होता है। तो वो अपना कोर्स पूरा करेगा। हाँ, रही बात आप जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, पपीते का जूस वगैरह, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए काम भी नहीं करती लेकिन मानसिक शांति तो देती हैं, तो मरीज़ इसमें संतुष्ट रहता है, उसको लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और कितना कितना इफेक्टिव है ये जानना चाहता हूँ। ये पपीते का रस लोग उल्टी वो करने के पोजीशन में हो तो उबाल लेते हैं। बकरी का दूध, कोई बकरी देख करके जिसको घिन लगता है तो बकरी का दूध वो पीने के लिए मजबूर हो जाता है। ये हम लोग एलोपैथिक में बोलते हैं, एक होता है प्लासेबो इफेक्ट, मतलब कि कोई दवा नहीं है लेकिन मानसिक शांति के लिए दी जा रही है। तो हम तो अभी उस मेडिसिन को उतने पे ही रखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वायरल फीवर की बेसिकली कोई मेडिसिन होती नहीं है, ये आप जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, ये थे और ढेर सारा जानकारी हमने इनसे लिया और ढेर सारे सवाल आपके जहन में गूंजते रहते हैं। व्यवहारिक तौर पर आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई भी आपका नियर एंड डियर बीमार रहता है तो एक ही सवाल आप करते हैं कि प्लेटलेटवा का पोजीशन बा। तो ये प्लेटलेट बड़ा कॉमन चीज होता है, खास तौर पर उस समय जब संक्रमण का रोग चल रहा हो, एक वेव चल रहा हो, एक दौर चल रहा हो, जैसा कि इस समय डेंगू का कहर पूरे प्रदेश में चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो अंबेडकर नगर में डेंगू का कहर उतना नहीं है। फिर भी आपको बचाव करना होगा, मच्छरदानी लगाना होगा, पानी का जल जमाव अगर कूलर में है या कहीं पर भी है तो उसको साफ सफाई रखना होगा, और अगर कोई संक्रमित है तो उससे दूरी बना करके रखना होगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ढेर सारा सलाह डॉक्टर साहब ने दिया। और दूरी बनाने का मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, उससे बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन अगर कोई उसको मच्छर काटेगा तो वो रिस्क है, उससे डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं फैलेगी। उसको मच्छर काट करके फिर आपके ऊपर अगर आता है तो फैल सकता है। सब मिला करके आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है। और प्लेटलेट के बारे में आप बहुत कुछ जान गए और डॉक्टर साहब को आपकी तरफ से और एवीएन न्यूज प्लस की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू।